हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीट शीडू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 3 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें एवं अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आंसर है इंग्लैंड। अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। आयोजन जून 2021 में कॉर्नवॉल इंग्लैंड में होगा। शामिल देश 47वें G7 शिखर सम्मेलन में G7 देशों के साथ भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया है। इसका मेन उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद को खत्म करना और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। G7 को हम लोग ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। G7 का गठन 1973 के तेल संकट के बाद हुआ था। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में हुआ था 1975 में। भारत G7 का सदस्य नहीं है। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था, जो स्थगित हो गया? अमेरिका में। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? थेम्स नदी। इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स नदी के किनारे। इंग्लैंड की संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख एवं द्विसदनवाद। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? ये हम पहले वीडियो में भी डाले थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गई थी, इसलिए इसमें भी डाल रहे हैं। तो 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार को रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में बेहतर प्रदर्शन और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। 2021 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया है? तो 2019 के लिए दिया गया है। भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? दादा साहब फाल्के को। कौन सा मंत्रालय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पृथ्वीराज कपूर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन कार्निवैक को पंजीकृत की है? आंसर है रूस। कार्निवैक को कई जानवरों की प्रजातियों को कोरोना से बचाएगी और म्यूटेशन को रोकेगी। रूस से यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्तिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की सबसे लंबी नदी लीना नदी है। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एलुब्रुस पर्वत है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना है। कोविड-19 के बारे में भी हम लोग जानते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस
की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्राउन जैसा है। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार हैं। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश न्यूजीलैंड है। भारत 86वें स्थान पे है। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश घाना है। कोरोना वायरस ऐप आरोग्य सेतु का ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन है। तो अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फीफा विश्व कप का पहला मैच न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेला जाएगा। इस विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग लेगी। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। कुछ आगामी खेल प्रतियोगिता है उसके बारे में भी हम जानते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में होगा और कतर में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। 2021 में होने वाला फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत में होगा। 2023 में होने वाले ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होगा। 2022 में होने वाला ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 2 अप्रैल। ऑटिज्म वो बीमारी है जिसमें बच्चे का दिमाग ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाता है और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाने का उद्देश्य है, हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को जीवन में बेहतरीन और सुधार को लेकर कामना की जाती है। साथ ही कई कदम भी उठाए जाते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2021 की थीम है कार्यस्थल में शामिल करना, महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियां और अवसर। मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम है, जो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो विश्व शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इनका थीम है इंड इनइक्वालिटीज। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, इसका थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट है विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को, इसका थीम है हेयरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, इसका थीम है रोड सेफ्टी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, इसका थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19। विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को, इसका थीम है लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, इसका थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 18 मार्च को, इसका थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। समता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को, इसका थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को, थीम है इकोसिस एक्शन फाउंडेशन। नेक्स्ट है विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को, इसका थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, इसका थीम है वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, थीम है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, इसका थीम है महासागर हमारी जलवायु और मौसम। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, इसका थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। अर्थ आवर डे 2021 27 मार्च को मनाया गया, इसका थीम है पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, थीम है थिएटर सिनेमा एंड कल्चर ऑफ पीस। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
आंसर है मुखमित एस भाटिया। ASIC का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, हिंदी में इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहते हैं। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को की गई थी। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक मुखमित एस भाटिया बने हैं। अब टॉप 5 नियुक्तियां हुई है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? सौरभ गर्ग। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? अनीश शाह। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन हैं? अनुराग ठाकुर। किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है? मज्जू वर्षिस को। संयुक्त राष्ट्र के युवा ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक कितना हो जाएगा? आंसर है $372 बिलियन। नीति आयोग द्वारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पताल, औषधि और चिकित्सा उपकरणों से लेकर निवेश के विभिन्न अवसरों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, आय और रोजगार के लिहाज से देश की अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य बड़े क्षेत्रों में से एक बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य उद्योग 2016 से संचयी आधार पर करीब 22% की दर से वृद्धि कर रहा है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस वृद्धि दर से भारत का स्वास्थ्य उद्योग 2022 तक $372 बिलियन पहुंच जाएगा। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। CEO अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बने थे। किस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ILO जारी करता है, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट WEF जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP अपने पूर्व अनुमान 5.4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर है 10.1%। GDP क्या है? GDP को फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसके मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। अगला क्वेश्चन है, बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक की आधारशिला मुंबई शहर में रखी है और 400 करोड़ रुपए की लागत से इस स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। बाला साहेब ठाकरे शिवसेना पार्टी के संस्थापक हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 46, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288 है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SEBI, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र के मंदिर
कैलाश मंदिर एलोरा में है, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई में है, महाबलेश्वर मंदिर भी महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान कौन बने हैं? आंसर है ऋषभ पंत। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 के 14वें एडिशन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को कप्तान नियुक्त किया है। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया था। आईपीएल 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही है। आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया था। आईपीएल 2020 में कागिसो रबाड़ा को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। तो आज 3 अप्रैल 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स इतना ही था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी इसे लाइक एवं कमेंट करके बताएं। हम दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद।